रामचंद्र जी ने उनकी कुशलाई पूछी है और प्रेम पूर्वक पूछा है कि हे हनुमान, बताओ सीता किस प्रकार से रहती है, अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है। हनुमान जी कहते हैं, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं, आपका नाम दिन रात मन में जपा करती हैं, वही तो उनका पहरा है, और आपका ध्यान जो निरंतर करती रहती हैं वही किवाड़ है। नेत्रों से मात्र अपने चरणों को देखा करती हैं, वही ताला है। फिर बताइए कि प्राण किस प्रकार से और किस मार्ग से उनके जा सकते हैं। शरत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोयलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुम्हारी। चलते समय माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर मुझे दी थी। जैसे ही ऐसा कहते हुए हनुमान जी ने उन्हें चूड़ामणि दिखाई, श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर के अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे, मैं आपको सुनाता हूं। अनुज समेत गए हूं प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराधी नाथे हूं त्यागी। हनुमान जी संदेशा कहते हैं कि माता जानकी ने कहा, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना हनुमान और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अवगुण एक मोरे में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, नाथ सुनैन निको अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। माता जानकी आगे कहती है, हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण चले क्यों न गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा बन जाते हैं। जो निरंतर प्रभु हे नाथ आपके चरणों का ध्यान करते हैं ना, उनके प्राण भी नेत्रों से निकला करते हैं, किंतु नेत्र मात्र आपके ही दर्शन करने के लिए ललायित रहा करते हैं, तो मेरे प्राण भी हठ पूर्वक भी निकल नहीं पाते उन नेत्रों से। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयनन सवहि जलु निज हित लागी, जरिन पावे देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर मेरा रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाता रहता है। ये नेत्र अश्रुधारा बरसाते रहते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पा रही है। सीता के अति विपति विशाला, भी नहीं कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना किसी के कहे अच्छी नहीं लगती, कहने से आपको बड़ा दुख होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीति।
हे करुणानिधान, आपका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। ऐसा माता को भी लगता है और माता को देख करके मैं आया हूं। हे करुणानिधान, उनका भी एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों का संहार करके माता को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझिए विपत किताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और श्री रामचंद्र जी बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई, तब जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तब होगी जब आपका भजन स्मरण न होगा। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आवे। सुनु कपितों समान उपकारी, नाई को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, श्री राम कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार मानूंगा और मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। श्री रामचंद्र जी अपने हृदय के भाव परोसते हैं हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फिराते हुए और कहते हैं, हनुमान, जिन नेत्रों से तुम जानकी को देख करके आए हो ना, मुझे लगता है उन नेत्रों के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊं और मेरी जानकी के सारे उन दृश्यों को देख लूं जो तुम वहां देख करके आए हो। सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, देख्यो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण कभी नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में अश्रुओं की धाराएं बह रही है और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। सुनी प्रभु वचन विलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि केसी, सासु मेरी सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागी कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। प्रभु उनको बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे बार बार प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाते हैं और हनुमान जी फिर उनका हाथ छुड़ा करके चरणों से लिपट जाते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर निरंतर चल रहा है। धन्य हो हनुमान, जिनके मस्तक पर श्री रामचंद्र जी के कर कमल बार बार पंखे की भांति चलायमान हो रहे हैं और मानो उनके सारे कष्टों को और थकान को दूर कर रहे हैं। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए हैं। महादेव जी अपने आप को कृतार्थ और धन्य मान रहे हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान देवादिदेव महादेव की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। विचार करते हैं कि मैं आज धन्य हो गया,
जिनके चरणों को सदैव माता लक्ष्मी पखारा करती हैं, उन वैकुंठनाथ भगवान ने आज राम का रूप धारण किया है और वे अपने हाथों से, अपने कर कमलों से मेरे मस्तक को सहला रहे हैं। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हुआ होगा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। फिर सबको सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर तथा प्रेम भाव में बहकर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि रहे दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विकट अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित होकर वचन कहने लगे। साका मग के बड़ी मनुसाई, साका ते साखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गनवधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। प्रभु, मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ा, वो सारा वर्णन सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई भी बढ़ाई नहीं, प्रभुताई नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जहां पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नहीं, जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, परंतु असंभव भी संभव हो सकता है यदि आपका कृपा पात्र कोई बन जाता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहूं भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, महादेव जी कहते हैं कि हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मुक्ता कहकर, ऐसा ही हो कहकर उन्हें अपने हृदय से पुनः लगा लिया। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात कुछ सुहाती नहीं है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, चलने की तैयारी की जाए। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूं आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नबते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण से किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दी जाए। यह लीला रावण की तैयारी देखकर, यह लीला देखकर, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवताओं ने आकाश से बरसाए और अपने अपने लोक को सभी देवता चले गए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरने अतुले बल, वानर बालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है।
प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल की सा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वानरों की सारी सेना देखी और तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय बच्च जुत मनो गिरिंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुगनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान करने का आदेश दिया और अनेक सुंदर और शुभ शगुन किए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वे देही, फर की बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन हो गया। यह नीति लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानने की मन में उत्कंठा सभी के है। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई, चला कटक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुआ करते थे। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चित करहि। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन यहां पर किया है छंद के माध्यम से, और छंद के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर तुलसीदास जी। चीकर ही गज डोले मही गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मरे कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावई। सही सकन भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहई। गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्व राज सो, लिखत अविचल पावनी। एहि विधि जाहि कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। सुंदरकांड का आज 9वां भाग यहीं पर विराम लेता है। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष।